बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सरिता सब पुनीत जलु बाही, खग मृग मद्दुप सुखी सब रही। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पक्षु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हैं। सोह सेल गिरिजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावे जस जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कोत कहीं गिर गए सिधाए। सेल राज बड़ आदर कीने, पद पखारी बर आसुन दीने। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा ही आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित पुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहु गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा। त्रिकाल गए सर्वज्ञ तुम्हें, गति सर्व तुम्हारी। केहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। और कहा कि हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वज्ञ पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कै मुनि बीसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण गानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि जी ने हंसकर रहस्य मुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या तो सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संत पियई प्यारी। सदा अचल एई कर अहिवाता, एई तेज सुपेही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एई सेवत कुछ दुर्लभ नाही। एई कर नाम सुमिर संसारा, तिरई चढ़ई पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब अवगुण अद्विचारी। अगुण अमान पिता मातुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। दोहा। जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एक है मिलई, परिहस्त असि से रेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जाना, दुख दंपति उमा हरिशानी। नारद हूँ ये भेदु न जाना, दशा एक सम जब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी तो प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी भारी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि में ना, पुलक ससीर शरीर भरे जल नेना। होई न मशा देव ऋषि भाषा, उमा सब वचन हृदय रखी धरी राखा।
सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे उसी पद कमल सनेहु मिलन कठिन, मन भा संदेहु जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना बहुत कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर के बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी सयानी, उर धरी धरी कहीं गिरी राऊ, क्यों नाथ की करें उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी तो होगी नहीं, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पार्वती जी पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा। कै मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, कहूँ न को न मिट मिन्निहार। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, मानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा पा सकते। तद्यपि एक मैं कहूँ उपाय, हुई करे जो देव सहाई, जसु बर में बरन्यो तुम पाई, मिलई उमई तस संशय नाई। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो ये सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पई में अनुमाने, जो भी बाहु शंकर सन होई, दोषों गुण सम कहर सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बंधु कछु तिनक दोष न धरही, भानु कृसान सर्ब रस खाई, तिन्ह कह मद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनका कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुले सभी रक्षों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको तो कोई भी बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सबई, सुरसरी को अपुनित न कई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र तो नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। दोहा। जो असही सीसा करई नर, जड़ विवेक अभिमानी, परई कलप भरी नरक महू, जीव के ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में ही पड़ते हैं। भला कोई भी जीव ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करई ते पाना, सुरसरी मिले जो पावन जैसे, ईस अनिस ही अंतरुज तैसे। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर जीव में जैसे भेद ही मिट जाता, ईश्वर जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एही भी बात सभी दिल विधि कल्याणा, दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि के कलेशु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से बहुत जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावई मेती सकई त्रिपुरारी, जई बर अनेक जग माही, एही कैसी वितजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवरा दे, लीहीन कोटि जोग जप साधे। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले,
कृपा के समुद्र, सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा। अस कही नारद सुमरी हरि, गरिजहि दीन असीस, होय कल्याण अब संशय तजो गिरीस। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।